हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास 3 क्लोज्ड वेसल्स हैं, ए, बी और सी, और तीनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है। और इसने बोला है कि जो गैसेस है जो इन तीनों कंटेनर में है वो ओबे करती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो जो वेसल ए है उसके अंदर है O2, वेसल बी है उसके अंदर है N2, और जो वेसल सी है उसके अंदर है इक्वल क्वांटिटीज ऑफ O2 एंड N2। तो इसने अपन को बोला है कि अगर वेसल वन में O2 की एवरेज वेलोसिटी V1 है, वेसल टू में N2 की एवरेज वेलोसिटी V2 है, तो जो O2 की एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी वेसल सी के अंदर। तो ये क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √8RT/πm। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि मान जैसे अपने पास अपन को पता है कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, √8RT/πm। तो इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या है? टेम्परेचर और मास। तो ये दोनों क्वांटिटीज ऐसा अगर अपन एक कंटेनर में मिक्सचर डाल देंगे O2 और N2 का, तो वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट तो करेगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सेम और उनका मास इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। तो जब O2 और N2 को अपन सेम वेसल में डालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। वो दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो O2 की जो वेलोसिटी, जैसे O2 की वेलोसिटी वेसल ए में O2 की स्पीड कितनी है? वेसल ए में O2 की स्पीड है V1, जो कि क्या है √8RT/πm। अब ये अपन O2 की स्पीड अगर वेसल सी में निकालें तो वेसल सी में O2 की स्पीड क्या होगी? √8RT। टेम्परेचर कितना है? T, क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम है। पाई O2 का मास कितना होगा? M, जितना मास V1 वाले में था। तो VC इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ सी, मतलब वेलोसिटी जो जो O2 की है सी वाले कंटेनर में वो होगी V1। So the speed of O2 molecules in container C would be V1, and the correct option, the final answer would be option B. Hope you understand it well. Best of luck.